Hey there, you're listening to The Quint. इक्कीस सितंबर का दिन, अमेरिका के ह्यूस्टन में जय श्री राम के नारे, मौका हाउडी मोदी इवेंट, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे। ढोल नगाड़ों के बीच मोदी का वेलकम। टेक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी इवेंट ने पूरे शहर, पूरे इंडियन डियास्पोरा को पूरी तरह से हुक कर लिया। हैरानी की बात कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इवेंट में शिरकत की। ये शायद पहला मौका होगा जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह से एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर के इवेंट में पहुंचा हो। बिल्कुल मोदी मेहमान, ट्रंप मेजबान स्टाइल में। लेकिन वहां कुछ ऐसी बातें भी हुई जो शायद मौके की मिजाज से थोड़ी सी अलग थी, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ। सो हाउडी मोदी, एग्जैक्टली हाउडी मोदी ही आज का हमारी बिग स्टोरी पॉडकास्ट का विषय है। मैं हूं फबीहा सैयद। हाउडी मोदी इवेंट में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। इस पर बात करेंगे क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया से। देखिए, दोनों लीडर जो हैं बड़े एक तरह के हैं और दोनों की जो वर्किंग स्टाइल है वो एक तरह की है, इसलिए ये बड़ा मैच करता था कि ये दोनों अपना ब्रोमांस वहाँ पर एकदम ज़ोर से इस्टेब्लिश करें। और दोनों ने उसके पूरे, जिसको कहते हैं इंजॉय करना, आपने नोटिस किया कि आखिर में सारा प्रोग्राम जब ख़त्म हो गया तो पूरा स्टेडियम का चक्कर लगाया। पीएम मोदी 21 सितंबर को दिल्ली से अमेरिका रवाना हुए थे हफ्ते भर लंबे टूर के लिए। सिटी ऑफ ह्यूस्टन में मोदी के स्वागत में रेड कार्पेट बिछा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, स्टेज पर इंडियन क्लासिकल डांस चल रहा था, यानी साउथ ईस्ट अमेरिका का ये शहर पूरी तरह भारतीय रंग में रंग गया था। अब चलते हैं जरा फ्लैशबैक में। साल 2002 में हुए थे गुजरात राइट्स, जिसके बाद पीएम मोदी को अमेरिका जाना था, लेकिन उन्हें वीजा नहीं दिया गया। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और साल 2014 में मोदी थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ भारत के प्रधानमंत्री बने। उसी साल अमेरिका के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में इंडियन डियास्पोरा से मिलने मोदी जब पहुंचे तो न सिर्फ उनका स्वागत हुआ, बल्कि जैसे वो हाउडी मोदी पार्ट 1 था। वैसे आपको ये भी बता दें कि पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया हो। 1949 यानी कि आजादी के सिर्फ 2 साल बाद ही भारत के पहले प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अमेरिका गए, तो न्यूयॉर्क में एक टिकर टेप परेड के साथ उनका वेलकम हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, 1956 में भी जब पंडित नेहरू अमेरिका गए तो उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर के पर्सनल फार्म हाउस में 2 नेताओं ने बैठक की। वापस बात करते हैं हाउडी मोदी इवेंट की। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेजॉरिटी लीडर स्टेनी हॉयर ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करके काउंटर नैरेटिव पेश किया है। अमेरिका की तरह इंडिया भी अपनी प्राचीन परंपराओं पर फख्र महसूस करता है, ताकि वो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी के तौर पर महात्मा गांधी के सबक और नेहरू के विजन पर चल सकें। एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां प्लुरलिज्म यानी कि सबका सम्मान हो और हर इंसान के मानवाधिकार सुरक्षित हों। जाहिर तौर पे कांग्रेस के नेताओं को तो हाउडी मोदी का ये हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आता था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, मुझे याद है कि जब एल के अडवाणी ने कुछ साल पहले न्यूयॉर्क में भाषण दिया था, वाजपेयी की नेहरू को दी गई श्रद्धांजलि एक मास्टरपीस था। जाने कहां गए वो दिन। मुझे खुशी है कि पीएम मोदी को ह्यूस्टन में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेजॉरिटी लीडर ने नेहरू के योगदान की याद दिलाई। लेकिन इवेंट की हाईलाइट बेशक पीएम मोदी की स्पीच ही थी। Friends, we in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रम्प सरकार। हाउडी मोदी इवेंट में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के ब्रोमांस का ये आलम था कि मोदी ने अब की बार मोदी सरकार की तर्ज पर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे दिया। इसके बाद बारी थी डोनाल्ड ट्रंप की और उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। Hello Houston, I am so thrilled to be here in the great state of Texas with one of America's greatest, most devoted and most loyal friends, Prime Minister Modi of India. Thank you. And Prime Minister Modi is doing a truly exceptional job for India and for all of the Indian people. It is my immense privilege to be here with him today at this profoundly historic event.
We're especially grateful to be joined by over 50,000 incredible members of our nation's thriving, prospering, flourishing, and hard-working Indian American community. Thank you. यूं तो ट्रंप और मोदी जी के साथ साथ तस्वीरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन ह्यूस्टन में दोस्ताना कुछ ज्यादा ही दिख रहा था। आखिर इस केमिस्ट्री के मायने क्या हैं, जानते हैं क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया से। देखिए, दोनों लीडर जो हैं बड़े एक तरह के हैं और दोनों की जो वर्किंग स्टाइल है वो एक तरह की है, इसलिए ये बड़ा मैच करता था कि ये दोनों अपना ब्रोमांस वहाँ पर एकदम ज़ोर से इस्टेब्लिश करें और दोनों ने उसके पूरे, जिसको कहते हैं इंजॉय करना, आपने नोटिस किया कि आखिर में सारा प्रोग्राम जब ख़त्म हो गया तो पूरा स्टेडियम का चक्कर लगाया। मोदी जी इसको यूज़ करना चाह रहे थे डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को ये बताने के लिए कि हिंदुस्तानियों, तुम इस बात पर बहुत ज़्यादा प्राइड लो कि अमेरिका, जिसको लेकर के हम हमेशा सोचते थे कि हमारे रिश्ते कैसे हैं, देखो हमारे रिश्ते कितने गहरे हो गए हैं। ट्रंप को वो क्या कह रहे थे कि आपको चुनाव जीतना है, उसमें इंडियन कम्युनिटी अब पहले की तरह से फ्रिंज फैक्टर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। टेक्सास में 2% इंडियन वोटर्स हैं जो कि किसी भी टाइट रेस में डिसाइड कर सकते हैं कि कौन जीते या हारे, और वहाँ पर डेमोक्रेट्स का थोड़ा सा जोर ज़्यादा रहा है। तो खुले तौर पर कन्वेंशन को तोड़ते हुए मोदी जी ने एक तरीके से उनके लिए कैंपेन कर दिया, बहुत ही सटल और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कैंपेन कर दिया, बल्कि कह दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार, जैसे कि यहाँ पर वो अब की बार मोदी सरकार बोलते थे। तो ये इंडल्जेंस को थोड़ा बढ़ा करके दिखाया, थोड़ा इंटरेस्टिंग करके दिखाया, थोड़ा स्केल बड़ा कर दिया, ताकि लोगों के मन में ये छा जाए कि अमेरिका और भारत में कितनी ज़बरदस्त दोस्ती है। लेकिन ये जो आपने ब्रोमांस वर्ड यूज़ किया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्या इस ब्रोमांस की वजह से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी अब तक रही है, ये वहाँ से एक डिपार्चर नहीं दिख रहा आपको, दूसरी लैंड में जाके उनके डोमेस्टिक इलेक्शंस में इस तरह से इंटरफेयर करना? बिल्कुल कन्वेंशन तोड़ा है। मैं वही सोचता हूँ इन दोनों नेताओं के बारे में कि ये लोग प्रोटोकॉल को, कन्वेंशंस को, पुराने तौर तरीकों को तोड़ते हैं, बल्कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे चर्चा हो, विवाद हो, ताकि वो ज़्यादा बात लोगों तक एम्पलीफाई हो सके। तो ये कन्वेंशंस इसलिए भी तोड़े जाते हैं ताकि मेरी मैसेजिंग और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। मोदी जी और ट्रंप के हिसाब से अगर आप देखें कि उनके लिए क्या टेक अवे है, तो मुझे लगता है कि कश्मीर के बाद 370 हटाने के बाद एक तरीके का साइलेंट इंडोर्समेंट चाहिए था एक बड़े अमेरिकी स्टेज पर, वो ट्रंप चुप रह करके इनको दे के चले गए। और उसी तरीके से दूसरा काम उन्होंने ये कर दिया, जब उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी की बात कही या ये कहा कि इस्लामिक रेडिकल टेरर के खिलाफ हम दोनों मिल करके अपनी लड़ाई को और तेज़ करेंगे, तो आप इसको इनडायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान के रेफरेंस में था। तो ये दोनों नेता इस तरीके से इन इश्यूज़ को फ्रेम कर रहे थे या प्रोजेक्ट कर रहे थे जो दोनों को सूट करता है, अपनी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंसेस के लिए भी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी। इसलिए जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, तो मेरा तो मन कहता है उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है, सब चंगासी, बधाज मजामा छे, अंता बागुंदी, एल्ला चेन्नागिरे, एल्लाम सौकियम, सर्वच्छान चाल्याए, शोभ खूब भालो, यानी कि ऑल इज वेल इन इंडिया। पीएम मोदी ने करीब 50,000 प्रवासी भारतीयों के सामने ये दावा किया कि सब कुछ चंगा सी, लेकिन ऑपोजिशन, खासतौर पर कांग्रेस को पीएम के इस दावे पर एतराज है। आईएनएक्स मीडिया केस में न्यायिक हिरासत में चल रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट के जरिए तंज कसा। बेरोजगारी, कम वेतन, भीड़ हिंसा, कश्मीर में तालाबंदी, मौजूदा नौकरियों के खत्म होने और विपक्षी नेताओं को जेल में डालने के अलावा भारत में सब अच्छा है। कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा को अब की बार ट्रंप सरकार के नारे पर आपत्ति है। उन्होंने ट्वीट किया, श्रीमान प्रधानमंत्री, आपने किसी दूसरे देश के चुनाव में इंटरफेयर न करने की भारत की फॉरेन पॉलिसी के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। ये भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों के खिलाफ है। अब सब हमारे लिए चंगा कैसे है? मतलब जो भारत में आप और हम हैं, उनके लिए हाउडी मोदी जैसे इवेंट्स या पीएम की ऐसी यात्राओं का क्या मतलब है?
ये जानने के लिए हम बात करते हैं द क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया से। ट्रंप भले कहते हो कि उनकी इकोनॉमी अच्छे हाल में है, लेकिन उनको अमेरिका का सामान बेचना है। उन्होंने इस भाषण में साफ कहा कि डिफेंस सेक्टर में बहुत सारा इस वक्त डिस्कशन हम लोगों के बीच में चल रहा है, बहुत सारी डील फाइनल होने वाली है। हमारे बीच में तीनों सर्विसेज का, मिलिट्री का इस वक्त ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रहा है। उन्होंने NBA बास्केटबॉल की बात कही। ये सब है पब्लिक ओपिनियन में, पब्लिक कन्वर्सेशन में टॉकिंग पॉइंट को छेड़ देना, आप इस पर बात करिए। लेकिन दरअसल बात क्या है कि हमको उनसे इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उसके लिए हमको लगता है कि जिस तरह का माहौल बना करके गए थे यहाँ से कॉरपोरेट टैक्स रेट कम करते हुए, आइडिया ये था कि FDI के तौर पर फॉरेन कंपनीज इंडिया में बहुत पैसा लेकर के आएँ, और उसके लिए मोदी जी ने कहा। तो आप देखेंगे कि एनर्जी, आप देखेंगे स्पेस, और आप देखेंगे डिफेंस और टेक्नोलॉजी, इन 4 स्पेसेस में बहुत ज़्यादा भारत और अमेरिका के बीच में अब रिश्ते मजबूत होंगे, बहुत सारी ट्रेड ट्रीटीज़ साइन होंगी, काम काफ़ी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, कितना आउटकम ज़मीन पर आएगा, ये एक अलग डिस्कशन है। डिस्कशन ये है कि इस यात्रा का आउटकम दिखाना क्या है दोनों नेताओं को, तो वो दिखाना है कि नेवर बिफोर किस्म का कोऑपरेशन हम लोगों के बीच में हो गया है। भारत में मंदी की मार और सरकार के उपचार के बीच हाउडी मोदी की चकाचौंध और मोदी जी की अमेरिका यात्रा आपके, हमारे और पूरे देश के लिए क्या फायदा लेकर आएगी, ये हमें अगले 3-4 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको अभी तक पता नहीं चला तो मैं आपको बता देती हूँ। आप सुन रहे थे बिग स्टोरी पॉडकास्ट, जो कि क्विंट हिंदी की वेबसाइट पर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके अलावा गूगल और एप्पल पॉडकास्ट्स पर भी अवेलेबल है, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसी एप्स पे अवेलेबल है। आपको बस जाके टाइप करना है बिग स्टोरी हिंदी। कल एक बड़ी खबर के साथ, एक बिग स्टोरी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे।